ओम साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज हम यहाँ पे श्री साई सच्चित पारायण कैसे करें उसके विषय में बात करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि श्री साई सच्चित का पारायण कैसे किया जाएगा। बहुत सारे जो पहली बार बाबा के भक्त होते हैं और पहली बार पारायण कर रहे होते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। बस उन्हीं शंकाओं के निवारण के लिए आज का ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप साईं मेडिटेशन चाहते हैं या साईं गुरु जी से संबंधित भक्तों की सच्ची कहानियाँ चमत्कार की सुनना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि शिरडी साईं बाबा का जो साईं सच्चरित है उसका पारायण 24 घंटे में कैसे करना है। तो बहुत लोगों की ये जो परेशानी होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि अरे कैसे करेंगे 24 घंटे में, क्या उपवास रखना पड़ता है। बहुत सारे कई लोगों ने ये पूछा कि भाई हम जब पारायण करते हैं तो क्या हमको बीच में उपवास रहना पड़ेगा, पूरा दिन नहीं खाना होगा, या हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरीके से करें। तो बस उसी का ही मैं आपको उत्तर देने जा रही हूँ। मैंने जब पहला पारायण किया था तो मेरे साथ चमत्कार जो हुआ था मेरी वीडियो में और भी है। मैंने जब पहली बार अपना श्री साई सच्चित का 24 घंटे का महापारायण किया था, उस समय मैंने बाबा से कुछ भी विश नहीं मांगी थी। उसी समय ही था कि 2019 के समय बाबा की विभूति जब फोटो से निकल के कांच से बाहर होते हुए जब आई थी, पहली बार बाबा का चमत्कार घर में हुआ था, तो वो ही था। क्योंकि पारायण घर में था, पुस्तक मंगवाई थी मैंने साईं सच्चित की, और उस समय महीने के कुछ दिन होते हैं ना, महिलाओं को नहीं पढ़ने होते हैं, तो मैं उस समय मेरी इतनी बेकरारी थी मुझे उस साईं सच्चित को पढ़ने की कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ साईं सच्चित जो है इसका कुछ अंदर का बता दीजिए ना। मेरे देवर से कहा और मेरे पति से कहने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस समय वो बाबा के डिवोटी नहीं थे और बोल सकते हैं कि बाबा के विरोधी थे उस समय। लेकिन आज जो है वो भी बाबा को मानते हैं। बाबा की इतने चमत्कार और लीलाएं जो होती रहती है हमारे जीवन में। तो वो जो समय था, तो मैंने जैसे ही बाबा की विभूति घर में आई थी और मैंने पारायण स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय मेरी भक्ति में बहुत वृद्धि हो गई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे कि भाई मैं जिसको मान रही हूँ वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। और इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में पहली बार था। और उसके बाद तो बाबा के चमत्कार होते आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और जब जब मैं शिरडी से आती हूँ, 3 बार गई हूँ, तब तब बाबा ने कोई ना कोई लीला ज़रूर की है। और मैं ये चाहती हूँ कि बाबा हमेशा जीवन मेरे साथ कोई ना कोई चमत्कार करते रहें। तो मैं यहाँ पे ये बताई थी, तो मैं जो है साईं गुरु जी का जो साईं सच्चित 24 घंटे में मैंने जब किया था, सवेरे 9 बजे बैठी थी और 2:30 बजे रात तक मेरा पारायण चला था। मेरी ये कोशिश है कि 24 घंटे में पारायण जो है मैं यहाँ लाइव जो है किसी एक दिन हम बैठेंगे और हम पारायण भी करेंगे, ताकि हम सभी साथ में, जिनका कैपेसिटी नहीं है उतना देर बैठने का, तो वो सारे के सारे हम सब एक साथ पारायण मिलकर कर सकें और एक बहुत बड़े अनुष्ठान को संपन्न कर सकें। तो मैंने जब पहली बार किया था तो 9 से रात को 2:30 बज गए थे। और मैं हमारे जो साईं गुरु जी हैं ना, उनको कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वो जैसा आप जो कहेंगे, जो भोग लगाएँगे वो उनको स्वीकार रहता है, आप जैसा करेंगे वो उनको स्वीकार रहता है। तो मैंने क्या किया था, उस समय क्योंकि घर में डाँट भी पड़ती थी, सत्येंद्र जी जो हैं वो मेरे पति हैं, वो उतना उस समय नहीं मानते थे। अब क्या करूँ, कहीं न कहीं कोई न कोई विलन तो बनता ही है और सत्येंद्र जी को विलन बनाना पड़ता है, क्योंकि उस समय ऐसी सिचुएशन थी घर में। तो सत्येंद्र जी जो है उस समय बाबा को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो मुझे ना ऐसा काम अपना शेड्यूल रखना पड़ता था कि भाई वो भी डिस्टर्ब ना हो, मैं सब नाश्ता भी कर लूँ, खाना भी अच्छे से प्रॉपर सभी को खिला दूँ, और किसी को मेरी भक्ति और मेरी पूजा में किसी दूसरे का कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहता था उस समय, क्योंकि उस समय लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। उस समय कोऑपरेट, आज जो है आज तो कोऑपरेट करते हैं। तो मैं सवेरे अपना नहा धो के एक बैठी। अब होता क्या है कि पहली समस्या श्री साईं सच्चित पारायण में ये क्या होता है कि कई लोग जो है आसन लगा के ज़मीन पे निरंतर बहुत देर नहीं बैठ सकते, क्योंकि भाई बहुत टाइमिंग रहता है। तो प्रश्न ये था कि क्या हम उसी कुर्सी में बैठकर श्री साईं सच्चित पारायण कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जहाँ बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, जिस भी स्थान में आपको सुविधा रहे, क्योंकि आपके शरीर की क्या स्थिति है ये बाबा भली-भाँति उससे परिचित हैं। तो आप बिल्कुल आपके भाव देखते हैं साईं गुरु जी, तो आपको जहाँ लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे आप पारायण कर सकते हैं। चाहे आप आसन लगा के ज़मीन में करें, नहीं होता है तो आप कुर्सी और टेबल में भी साईं सच्चित का जो है पारायण कर सकते हैं। बाबा की एक फ़ोटो सामने ले लें, और अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साईं सच्चित पारायण में तो पहले ही बाबा की फ़ोटो सबसे पहले होती है। दूसरी,
परेशानी ये होती है कि दूसरे लोगों का प्रश्न ये था कि क्या उपवास रहना पड़ता है श्री साई सच्चिद ब्रांड में? देखिए, बोला जाता है जितनी शक्ति उतनी भक्ति। मैं कभी उपवास नहीं रही, क्योंकि मैं पहले रहती थी, पर मुझसे ना ज़्यादा उपवास रहा नहीं जाता है, और हमारे साईं गुरुजी भी कभी उपवास रहने के पक्ष में थे नहीं। तो मैं तो ये कहूँगी कि उपवास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे हमारी भाव, हमारे साईं गुरुजी भी जब सशरीर थे, तो जो भी भक्त जिस भाव से जो भी उनको करता था, बाबा उसको स्वीकार करते थे। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पूजन कर सकते हैं। जब मैंने अपना पहला पारायण किया था 24 घंटे का, तो सवेरे से मैंने अपना नाश्ता भी किया, नाश्ता बना के सबको दिया, उठी सबको दी, और उसके बाद फिर अपना स्वयं भी नाश्ता की, दोपहर में खाना बनाई तो सबको खाना दी, अपना खुद भी खाना खाया। तो मैंने किया था। और लगातार जो है एक ही आसन में बैठना ज़रूरी है क्या? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ देर ज़मीन में बैठे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुर्सी टेबल में बैठना है, या आप कुर्सी टेबल में बैठे हैं, आपको लगता है कि ज़मीन में बैठना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने आसन को परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे जीवन में अगर चमत्कार पूछें कि पहली बार जब मैं साई सच्चिद पारायण की थी, तो मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार क्या हुआ था? तो मैंने बताया जैसे कि चमत्कार हुआ था, बाबा की विभूति घर में आई थी 2019 को, जब मैं शिरडी गई थी, तो वहाँ पर से जब साई सच्चरित्र मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और सबको जब रिक्वेस्ट करी थी, तो वो ही समय था, पता नहीं बाबा को ऐसा क्या पसंद आया, क्या हुआ कि बाबा की फ़ोटो से विभूति आने लगी, जो कि फ़ोटो से निकल के काँच के बाहर पूरा इकट्ठी हो रही थी। और मैं वहाँ पे देखी, और मेरी भक्ति जो है और वृद्धि हुई, और फिर मैंने साई सच्चिद पारायण किया, और ना उनसे कुछ माँगा नहीं कि ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उस समय ना मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी एक, वो था स्पॉन्डिलाइटिस का। मेरा जो छोटा बेटा है जब हुआ था, तब से मैं ना कंटिन्यू, यानी मुझे टिक के बैठना पड़ता था, ऐसे में नहीं बैठ पाती थी, और बहुत दर्द देता था, पीठ में भी अजीब-सी जकड़न ऐंठन रहती थी। तो जिस समय मैंने श्री साई सच्चिद का पारायण किया, बाबा भी जानते थे कि मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं कंटिन्यू 24 घंटे वाला पारायण कर सकूँ। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल रखिएगा आप, कि जब बाबा की इच्छा के बगैर आपके जीवन में आप 24 घंटे का श्री साई सच्चिद पारायण भी नहीं कर सकते। कहाँ से शक्ति आई, कैसे आई, वो तो मुझे भी नहीं मालूम। बस वो एक उत्साह था, एक एहसास हो गया था ना बाबा का, जब बाबा का मिरेकल हो गया था साथ में, तो एहसास हो गया था कि नहीं, साईं गुरुजी तो हैं। और वो जो समय था, उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास फिर गई थी रूटीन चेकअप में, उन्होंने बोला ठीक है आप एक बार चेक करा लीजिए। तो हम मशीन से भी चेकअप कराएँ अपना, और हमारी जो रिपोर्ट आई, हमको स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो चीज़ है, ये अविश्वसनीय है। लोग जो हैं सोचेंगे कि ये तो फालतू बातें हैं, लेकिन भई मैं हूँ, मैं साईं डिवोटी हूँ, बाबा मेरे गुरु हैं, और जो मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए, उसके बाद फिर बाबा जैसे-जैसे मुझे मेडिटेशन की ओर लेके गए, मेडिटेशन में कुछ अनुभव होना, तो वो जो सारी जो चीज़ें हैं उन, और जो मेरे लाइफ में जो सुकून और शांति, जो एक मेंटल पीस, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो सारी जो बातें हैं वो सारे साईं भक्तों को पता होनी चाहिए, और साईं भक्तों को वो सुकून जो मुझ में बाबा की कृपा से मिला है, तो वो सारे जो सुकून है वो सारे सारे साईं भक्तों को पता हो। और यहाँ पे देखिए, मेरे बाबा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है। मैं ना सोची थी कि जो मैं गुरु बनाऊँगी ना, वो सशरीर ही नहीं होंगे, तो वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसको भी मैंने बताया कि बाबा को मैंने गुरु कैसे बनाया। तो मैं तो ये सोचती थी कि उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, और मेरे को बस उनको मानना है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे बाबा जो हैं, मेरे साईं गुरुजी, वो इतना रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसे चमत्कार करते हैं, लीलाएँ करते हैं, जैसे कि कृष्ण लीला करते थे ना। और बाबा ना हर एक प्रश्नों का उत्तर भी धीरे-धीरे लाइफ में बताते जाते हैं। तो जब मैं बाबा से ही जब ऐसा हुआ कि मैं भक्ति में आई, और उसके बाद फिर बाबा जो है कि भई ईश्वर, गुरु और भगवान, यानी ईश्वर और गुरु में कौन श्रेष्ठ है, या किनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, या क्या है, तो बाबा धीरे-धीरे मुझे एक मेडिटेशन के फॉर्म में लेते गए। मैंने हर प्रकार का मेडिटेशन सीखा, और चाहे वो सहज योग हो, राजयोग हो, या और भी जितने भी मेडिटेशंस के फॉर्म होते हैं, बहुत जगह, और कहीं न कहीं माध्यम बाबा ही बने, क्योंकि बाबा शायद मुझे बताना चाहते थे कि सब साइड ऐसा क्या है जिसको तुम्हें और सारे साईं भक्तों तक पहुँचाना है, सारे भक्तों तक। और एक चीज़ तो बाबा ने बताई, चाहे हम राम जी के भक्त हों, कृष्ण जी के भक्त हों, देवी माँ के भक्त हों, या हम अन्य किसी गुरु को भी मानें,
हमारा जो उद्देश्य है साकार से निराकार भक्ति की ओर है, और ये रूप ज़रूर अलग-अलग हैं, लेकिन उसकी जो तृप्ति का एहसास है वो एक ही है। जैसे कि कोई जल होता है, कुएँ का जल हो, नदी का जल हो, तालाब का जल हो, झरनों का जल हो या पोखर का जल हो, उसका उद्देश्य एक ही होता है, प्यास बुझाना। हमारी प्यास उस जल से बुझती है। वैसे ही हमारे ईश्वर के स्वरूप अलग हैं, गुरु स्वरूप अलग हैं। तो उस सभी का एक मूल उद्देश्य यही है कि हमें अपने ही परब्रह्म से परिचित करना। तो यहाँ पर आज का जो मेरा अनुभव है, और साईं सचरित या बाबा से संबंधित या कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में बिल्कुल मेरा नंबर दिया है, आप उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट में भी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सारे कमेंट का जवाब देती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा टाइमिंग का एडजस्टमेंट रहता है। आप सभी को ये बता दूँ कि हमारे चैनल में साईं भक्ति, साईं श्रुति जो चैनल है उसमें मेडिटेशन होता है 5:45 को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ साईं श्रुति के साईं मैंने एक नया चैनल बनाया है, आप सभी कृपया उस चैनल को भी प्यार दें। और आज का जो भी आपको जैसा भी प्रश्न रहता है या कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हैं, जहाँ तक बाबा की कृपा है, और मैं आपको बता सकती हूँ, बिल्कुल मैं बताऊँगी। और पर्सनली जो है, अब अगर आपको ध्यान में भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप बिल्कुल मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और साईं प्रेम योग ध्यान विधि है हमारी, आप अगर डायरेक्ट सर्च भी करेंगे साईं प्रेम योग ध्यान तो सर्च लिस्ट में भी वो आ जाता है। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।